ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 23 अगस्त 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है उस माता पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। क्या बोले बाबा? जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है, हमारे भगवान, उनका हाथ कभी नहीं छोड़ना। अर्थात ये श्रीमत, ये मुरली कभी नहीं छोड़ना। इसे छोड़ोगे तो फिर बेकायदा ही हो जाओगे। प्रश्न: खुशनसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता है, उसकी निशानी सुनाओ। खुशनसीब बनना सभी को अच्छा लगता है ना, तो बनने का क्या पुरुषार्थ है, सुनते हैं ध्यान से। बाबा कह रहे जो खुशनसीब बच्चे हैं वह देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। अच्छा, देही अभिमानी, हम देही अभिमानी हैं, हम कैसे पहचानेंगे? उसकी उसकी पहचान क्या है? तो हमें मुरली याद रह जाए, हमें मुरली के पॉइंट याद रह जाए। देखिए, 5 पॉइंट तो मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर, धारणा, वरदान, स्लोगन, ये 5 पॉइंट तो लगभग सभी को याद रहते हैं, 5 रत्न। लेकिन अंदर के जो हीरे मोती छिपे हैं, सागर के तले में जाएंगे तब तो हीरे मोती मिलेंगे, वो कितनों को याद रहता है? तो जिनको भी याद रह जाएगा वही है देही अभिमानी वाले। क्योंकि देही अभिमानी आत्मा को ही याद रहेगा, शरीर को याद नहीं रहेगा। और जो सुनते हैं और फिर औरों को दान दे देते हैं, वे शंख ध्वनि करने बगैर रह नहीं सकते। किस चीज की? ज्ञान की शंख ध्वनि। धारणा भी तब हो जब दान करें। धारणा कब होगा? जब सेवा करेंगे तभी तो। खुशनसीब बच्चे रात दिन सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। कभी भी धर्मराज से डोंट केयर नहीं करते, मतलब धर्मराज से डरते हैं। ये नहीं कहते कि धर्मराज मेरा क्या करेंगे, हाँ? मैं तो बाबा का राइट हैंड हूँ, ऐसा नहीं, ये घमंड है। सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बुरी गति कर देती है। सुना? बाबा का बनकर भी यदि सिर्फ खाए पिए और उसी में लगे रहे तो फिर बुरी गति हो जाती है। इसीलिए हमें नियम से चलना है। धर्मराज को डोंट केयर नहीं करना है कि कुछ भी करे, बाबा हमारे साथ है तो धर्मराज कुछ नहीं करेंगे। बाबा कुछ नहीं करेंगे। यदि कर्म अच्छे नहीं है तो फिर बाबा क्या करेंगे? देखते ही रहेंगे। हाँ, तो एक बात बता रही हूँ कर्म पर। कर्म सबसे पहले अपने मन से होता है। मन में यदि हम जो ठान लेते, जो निश्चय करते हैं, उसी से हमारी जीत होती है। अब जैसे कि देखिए, पूछा जाएगा जंगल में सबसे तेज जानवर कौन है, तो कहेंगे चीता, तेज भागने वाला चीता। सबसे बड़ा कौन है, तो हाथी। सबसे लंबा कौन है, तो जिराफ। और सबसे क्लेवर कौन है, तो फॉक्स। हम्म लेकिन इन चारों से पूछा जाए कि ये जंगल का राजा है, तो कहेंगे नहीं। तो जंगल का राजा कौन है? शेर। क्यों है शेर? चलिए शेर से पूछते हैं कि वो क्यों है जंगल का राजा। तो शेर मिला, उसे पूछा गया कि आप क्यों जंगल का राजा? ना आप बड़े हैं, ना आप क्लेवर हैं, ना ऊंचे हैं, ना बड़े, ना तेज हैं, तो फिर आप जंगल का राजा क्यों है? आप देखने में तो बड़ी बिल्ली जैसे ही दिख रहे हो। बड़ी बिल्ली है ना शेर। तो शेर पता है क्या बोलता है? आओ कहानी बताता हूँ। कान ने बोला कि मैं इसलिए राजा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जंगल का राजा हूँ। मैंने मान लिया, मुझे निश्चय है कि मैं जंगल का राजा हूँ। तब समझ गए मन की शक्ति। हाँ, तो हम लोग क्या समझ ले? मैं भी अपने इस मन का राजा हूँ, रानी हूँ। हम्म? मन के गुलाम नहीं हूँ, मैं मन का राजा हूँ। ये सोचेंगे ना, तभी हम इस सृष्टि के राजा बन जाएंगे। मतलब सतयुग में राजाई राजगद्दी पालेंगे। ठीक है ना? अच्छा है ना? गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा मुरली सुनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चबकते अगले पिछले, ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा बच्चों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। तो बिगड़ी को सुधारने वाला तो एक ही है ना, जिसे दुनिया नहीं जानती।
हम बच्चे समझते हैं जो यहाँ भगवान के पास बैठे हैं और मुरली सुन रहे हैं। लेकिन बाबा पता है क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही मुझे समझते हैं। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान में नहीं चल रहे अच्छी रीति, धारणा नहीं कर रहे, सेवा नहीं कर रहे, वो कैसे पहचानेंगे? बाबा के एक-एक वर्षन को कैसे जानेंगे? और एक बात और बोले बाबा, शंकर जी को भोलानाथ नहीं कहते। शिव और शंकर में बड़ा भेद है, रात और दिन का फर्क है। शिव है पिता, तो शंकर जी है उनकी रचना अर्थात उनके बच्चे। इस बात को समझना है ना? फिर बाबा कह रहे हैं कि इस ड्रामा और झाड़ का ज्ञान कोई वेद शास्त्र में नहीं है, मैंने ही दिया है, उनका ही शास्त्र है, जिसके लिए कहा जाता है सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता। गीता ज्ञान परमात्मा ने दिया ना। भले देह मिल गया श्री कृष्ण जी का, श्री कृष्ण के तन में प्रवेश करके, जैसे ब्रह्मा बाबा ही श्री कृष्ण के 84वां जन्म, उनके तन में ही भगवान ने प्रवेश किया, गीता ज्ञान दिया ना। तो यही तो राज है जो सबको बताना है। परमपिता परमात्मा कितना मीठा बाबा है, परंतु उनकी याद लोग भुला देते हैं, माया भुलवा देती है। तुम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, वो तुमको याद करने नहीं देती है। अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते हैं, जहाँ 21 जन्म तुमको रोने की दरकार ही नहीं रहती। तुमने 63 जन्म तो रोया है। 63 जन्म रोया है। जब द्वापर से विकार विकार रावण की प्रवेशता शुरू हुई तो रोते ही तो रहे, चिड़चिड़ी करते रहे, हलचल में ही रहे। चलिए एक प्रसंग सुनते हैं सुंदर सा, किस तरह से हमें अपने मन के हलचल को समाप्त करना है लौकिक रीति से भी। तो सरला नाम की एक महिला थी। रोज वह और उसके पति सुबह ही काम पर निकल जाते थे। दिन भर पति ऑफिस में अपना टारगेट पूरा करने की डेडलाइन से जूझते हुए साथियों की होड़ का सामना करता था कि बॉस की नजर में आओ। लेकिन बॉस ने कभी प्रशंसा की नहीं और तीखी कटेली आलोचना करते रहता था, जिसे वो चुपचाप सहता था। पत्नी सरला भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। वो अपने ऑफिस में दिन भर परेशान रहती थी। ऐसी परेशानियों से वह भी जूझती रहती थी अपना टारगेट पूरा करने में। और दोनों थक हार के घर आते थे। शाम को घर में प्रवेश होते ही बच्चों को देखकर खेल कूद कर रहा या पढ़ नहीं रहा, बस दोनों उस पर झल्लाते थे, डांटते थे। हाँ, और सरला तो और पति और बच्चों की अलग अलग फरमाइशें पूरी करते करते वो चिड़चिड़ी हो गई थी। पति तो घर आके अपना सोफा पे बैठ गया कपड़े बदल कर, की पत्नी वो तो वापस किचन में गई। घर से बाहर तक सारी जिम्मेवारी उसकी थी। थक आकर जीवन से निराश होने लगी थी। उधर उसका पति भी दिन रात बॉस से असंतुष्ट होकर खूंखार होता जा रहा था और बच्चे विद्रोही हो चले थे, सुन ही नहीं रहते इन लोग की बातें। एक दिन सरला के घर का नल खराब हो जाता है। उसने प्लम्बर को ठीक करने के लिए बुलाया। प्लम्बर ने आने में देरी कर दी। पूछने में बताया कि साइकिल में पंचर हो गया, घर से लाए खाना मिट्टी में गिर गया क्योंकि साइकिल अचानक से गिर गई, ड्रिल मशीन खराब हो गई, जेब से पर्स गिर गया। इन सब का बोझ लिए वह नल ठीक करता रहा। मतलब कितनी परेशानी उसको थी, फिर भी वह नल ठीक कर रहा था। काम पूरा होने पे उस सरला को उस पर दया आ गई, कितना बेचारे को दिक्कत हुआ। वो उसे गाड़ी में छोड़ने उसके घर चली गई क्योंकि साइकिल पंचर था। प्लम्बर ने उसे बहुत आदर से चाय पीने का आग्रह किया। प्लम्बर के घर से बाहर एक पेड़ था। प्लम्बर ने पास जाकर उसके पत्तों को सहलाया, चूमा और अपना थैला उस पर टांग दिया। घर में प्रवेश करते ही उसका चेहरा खिल उठा। बच्चों को प्यार किया, मुस्कुराती पत्नी को स्नेह भरी दृष्टि से देखा और पूछा सब ठीक ठाक है ना हालचाल, और फिर चाय बनाने के लिए कहा। सरला ये सब देख रही थी। बाहर आकर उसने पूछा तो प्लम्बर ने बताया, यह मेरा परेशानियां दूर करने वाला एक पेड़ है। मैं सारी समस्याओं का बोझा रात भर के लिए इस पेड़ पर टांग देता हूँ और घर में कदम रखने से पहले मुक्त हो जाता हूँ। चिंताओं को अंदर नहीं ले जाता। सुबह जब थैला उतारता हूँ तो वह पिछले दिन से कहीं हल्का होता है। काम पर कई परेशानियां आती है, पर एक बात पक्की है, मेरी पत्नी और बच्चे पर उसका मैं कभी असर नहीं होने देता। ये मेरी कोशिश रहती है। इसलिए समस्याओं को मैं बाहर ही छोड़ आता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरी मुश्किलें आसान कर दे। मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, पत्नी मुझसे बहुत स्नेह करती है, तो भला मैं उन्हें क्यों परेशानी दूँ? उसने राहत पाने के लिए कितना बड़ा अपना दर्शन खोज निकाला था ना। तो यह घर घर की हकीकत है। गृहस्थ का घर एक तपोभूमि होता है। सहनशीलता और संयम खोकर कोई भी इंसान सुखी नहीं रह सकता। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, हमारी समस्या भी नहीं है। प्लम्बर का वह समाधान वृक्ष एक प्रतीक है। क्यों ना हम सब भी एक एक वृक्ष ढूंढ ले, ताकि घर की दहलीज पार करने से पहले हम अपनी सारी चिंताएं बाहर ही टांग आए। तो यहाँ पर तो हमारे लिए समाधान वृक्ष नहीं, कल्प वृक्ष आके खड़ा है। स्वयं भगवान लेकर खड़े हैं हमारी समस्याओं को लेने के लिए, और हम देने को तैयार नहीं है। हम उसी में मनमत परमत में उलझे रहते हैं। तो सबको देना है ना, भगवान आ गए हैं ना।
तिरसठ जन्म हम रोए हैं, अब हमें सिर्फ मुस्कुराना है और खुशी बांटना है। कल बाबा ने क्या बोला स्लोगन में, जो खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। क्योंकि जब से रावण आए उसने हमारा बिगाड़ना शुरू किया तो हम रोने लगते हैं। हाँ, मनुष्य को समझाने के लिए बड़ा झाड़ और गोला बनाया जाता है, क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीति समझाते हो। सेंटर पे जो कोर्स कराया जाता है ना, कि बड़े कल्प वृक्ष का झाड़ है, स्वर्ग का गोला है, इस सब पे बहुत अच्छी रीति समझानी मिलती है कि आखिर ये कल्प वृक्ष किन किन धर्मों का है, भगवान कैसे इस वृक्ष के बीज रूप बनते हैं, सारा रहस्य बताया जाता है। फिर बाबा कह रहे हैं, टीचर तो सभी एक जैसा ही पढ़ाते हैं, फिर भी कोई बच्चा अच्छा नंबर पास होता है, कोई ना पास होता है। क्यों? क्योंकि कर्मों का ऐसा ही हिसाब किताब है, उसी में फंस जाते हैं। और हाँ, स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं, पिता टीचर सदगुरु को छोड़ता है, छोड़ने के बाद क्या हो जाते हैं, फिर फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ भी बच्चे अगर बाबा को छोड़ देते हैं, मुरली छोड़ते हैं, तो फिर पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। और पुरानी दुनिया में तो नाटक है, बाइस्कोप है, घूमना फिरना, अच्छा कपड़ा सब मिलता है। जिनकी तकदीर में नहीं होगा स्वर्ग के राजपाट, तो उनको ऐसे ख्यालात चलेंगे। और विनाशकाली विपरीत बुद्धि होती है, तो फिर पुरानी दुनिया तरफ चले जाते हैं। कहते हैं ना, जो बच्चे आश्चर्य सुनंती कथंती भागंती, तो यही बच्चे हैं। बाबा से छूटे तो फिर पुरानी दुनिया में उधर ही चले जाते हैं। तो देह विमान में आ गए तो साथ तो कुछ भी नहीं जाएगा। जो धन दौलत जो मौज मस्ती कर रहे हैं वो तो साथ जाएगा नहीं, आत्मा का ज्ञान ही साथ जाएगा, संस्कार ही जाएंगे ना। तो संस्कार तो बाबा यहाँ सिखाते हैं, क्योंकि हम सो देवता थे, हम ही देवता थे और हम ही अभी शूद्र बने हैं। श्रीमत पे चल हम विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे कितने खुश नसीब हो। अब बाबा आकर हम भारत भारत को माताओं के द्वारा ही शक्ति देते हैं, इसलिए तो नाम भी पड़ा है ना, शिव शक्ति सेना, क्योंकि माताओं को बाबा शक्तिशाली बनाते हैं। तुम शिव से शक्ति लेकर अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा, सबसे ऊंचे कौन है? हमारे शिव बाबा, भोला बाबा। माया के तूफान लगने से फिर वैसे के वैसा बन जाते हैं कई बच्चे जो छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, इस दुनिया में साहूकार भी है तो कोई 10 रुपया भी नहीं कमाते, मतलब कोई बहुत बड़े लखपति अरबपति हैं तो कोई 10 रुपया भी नहीं कमाते। तो देखा कितना वेरिएशन है, कर्मों का हिसाब किताब कितना तीखा है ना। कई मनुष्यों को भोजन भी मुश्किल से मिलता है, तो ऐसे ऐसे दुखी लोग बाबा के पास आते हैं। फिर बाबा फिर चित्रों पे बोल रहे हैं कि चित्र पे समझाओ, इनका बहुत महत्व है। जैसे मैप्स नक्शे होते हैं ना, तो मैप के सिवाय दुनिया में कहाँ जाना है, कौन सा देश है, पता नहीं पड़ता ना। वैसे ही इस संस्था में कोर्स कराने के लिए चित्रों का बड़ा महत्व है। चित्र के द्वारा ही तुम बच्चों को अच्छी रीति समझा सकते हो। बाबा ने एक मुरली बोला था ना, ये हाथी है, ये ऊँट है, ये जिराफ है, बच्चों को पिक्चर के द्वारा समझाया जाता है। उसी तरह से ये कोर्स के जो चित्र है ना, उससे तुम सबको समझाओ, सबको बताओ, क्योंकि अब समय बहुत नजदीक आने वाला है। एकदम लास्ट का चल रहा है ना। फिर बाबा कहते मेरी यादगार के भी मंदिर बनाए हो ना, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने, भक्तों का रक्षक भगवान पतित पावन, आओ आकर हमें पावन बनाओ। कितना तुम पुकारते हैं, तभी तो मैं आया हूँ। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनाते हैं। बाबा आकर क्या करते हैं, लेखराज दादा उनके तन में प्रवेश करते हैं तो उनका नाम रखते हैं ब्रह्मा बाबा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना का गायन होता है ना। तो ब्रह्मा द्वारा बाबा बच्चे बनाते तो जरूर उनको बनाएंगे जो सतयुग में पहले आए होंगे। कल्प कल्प की नूंद है, तो जो पहले आए होंगे वही फिर से बनेंगे ना। जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं वो जरूर पवित्र बनेंगे, और जो जो पवित्र बनते हैं वो अपना राज भाग ले लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा यह रचना रच रहे हैं। तुम जानते हो 5,000 वर्ष पहले भी संगम पर मिले थे। हाँ, जो पवित्र नहीं बनते वो विश्व का राज ले नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं, बच्चे पुरुषार्थ करके धारणा करो, दूसरे को कराओ। जब देवता बनने लायक बन जाएंगे तभी परिवर्तन होगा। हाँ, जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में ठहरता है यह ज्ञान। किसकी बुद्धि में ठहरेगा? जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं। दान नहीं करते तो बुद्धि में ठहरता ही नहीं है, तो दान देना जरूरी है ना। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अच्छी फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं, लेकिन कोई सेकेंड कोई थर्ड क्लास करते हैं, तो मिलेगा भी ऐसा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। हाँ हाँ, सभी कहते हैं सेवा के लिए ना फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारियाँ भेजो, तो फर्स्ट क्लास बच्चे बनेंगे ही नहीं, तैयारी नहीं होंगे तो कहाँ से मिलेंगे? जो सबको बनना है ना फर्स्ट क्लास। हाँ, शिव बाबा तो जानते हैं कि कौन कौन मेरा फर्स्ट क्लास बच्चा है, क्योंकि वे तो हर एक की अवस्था को जानते हैं ना। बहुत बच्चे हैं जो अच्छा सर्विस करती है। फिर बाबा लौकिक ब्राह्मण के बारे में बता रहे कि उनको खाने का बहुत रहता है, जगह जगह धामा खाते रहते हैं, खाने पीने में तो पहुंच जाते हैं। बच्चों में भी कोई कोई है
मतलब बाबा के बच्चों में भी कोई-कोई है जो अच्छा भोजन न मिले तो उनको आराम ही नहीं आता है, नींद ही नहीं आती है। बाबा मम्मा का नाम बदनाम करते हैं, फिर समझाओ तो गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कई है कि धर्मराज को भी डोंट केयर कर देते हैं, अरे धर्मराज क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे बच्चे ना फिर भागंती हो जाते हैं, क्योंकि माया ऐसी बुरी गति करा देती है ना जो श्रीमत पर नहीं चलते। फिर विकार के लिए अबलाओं पर अत्याचार करते हैं, और अत्याचार भी है तो अहो सौभाग्य, क्योंकि बाबा से वर्षा तो मिलेगा ना, क्योंकि अगर चारों तरफ से निराशा मिल रही है, अस्वीकार्यता है, तो भगवान स्वीकार करते हैं, है ना। अब बाकी यह तो है दुर्गति की दुनिया, अब बाबा हमें ले जा रहे हैं सदगति की दुनिया में, तो चलना है ना सभी को। फिर बाबा कह रहे कि सेवा अगर करोगे, सबको बताओगे, तो कोई भी धर्म वाले को समझाने से वो खुश होते हैं, जो इस धर्म के होंगे, स्कूल के, उनको खुशी मिलेगी। आगे चलकर सब सुनेंगे कि ये तो बहुत अच्छी नॉलेज है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। दूसरी पर, ज्ञान दान करने से ही धारणा होगी, इसलिए दान जरूर करना है। ज्ञान दान करने से ही धारणा होगी, इसलिए दान जरूर करना है। कभी भी बाबा की आज्ञाओं को डोंट केयर नहीं करना है। भगवान जो कह रहे हैं उसकी बेपरवाही लापरवाही नहीं करनी है। वरदान, सब व्यय चक्रों से मुक्त रह, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रह, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी बनते हैं। तो सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी निर्विघ्न रहते हैं, उसका बहुत महत्व है। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न न आए। वायुमंडल का, संघ का, आलस्य का यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई। सुना, कौन कौन से विघ्न आते हैं? वायुमंडल का, संघ का, आलस्य का, यदि कोई भी विघ्न आए तो सेवा खंडित हो गई। अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में नहीं आ सकते। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न न हो। सब व्यय चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी करेंगे। किससे मुक्त रहने बोले बाबा? सब व्यर्थ चक्रों से। जिस प्रकार के व्यर्थ आते हैं आपके जीवन में, विघ्न आता है, उनसे मुक्त रहो। स्लोगन, जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है वही बाबा व परिवार के प्यार के पात्र है। जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है, सदा निफिक्र है, सब कुछ बाबा को सौंप दिया और एकदम ईमानदार है। चल, ईमानदारी पे कहते हैं ना कि जीवन का सबसे अच्छा संचालन कौन कर सकते हैं? जीवन का सबसे अच्छा संचालन हम तभी कर सकते हैं जब परेशानी में हम ईमानदार रहें, बेईमान न बने, तकलीफ में, समस्या में। धन रहे तो सरल रहे, धन मिले तो सरल रहे, अधिकार मिल जाए तो विनम्र रहे, और क्रोध आ जाए तो शांत रहे। यही है जीवन का सबसे बढ़िया संचालन, जो कि हमें यह मुरली सिखाती है, क्योंकि इसके अलावा तो कहीं कुछ बात हमारे पल्ले पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि सिखाने वाला भगवान हमारे साथ है ना। कोई मनुष्य किसी को नहीं सिखा सकता, क्योंकि आत्मा किसी का कल्याण नहीं कर सकती है। अच्छा, चलिए अब अव्यक्त इशारे ले लेते हैं बाबा का। किसी भी आत्मा की कोई बात यदि पसंद नहीं आती, तभी प्यार में कमी आ जाती है। किसी आत्मा की कोई बात पसंद नहीं आती, तभी हमारे प्रेम स्नेह में कमी आती है। तो ये सोचो कि उसको बाबा ने पसंद किया है, बाबा का बच्चा है कि उसकी बात पसंद नहीं आ रही है, तो ये सोचो कि उसको बाबा ने पसंद किया है। तो जब बाबा ने पसंद किया तो हमें क्या दिक्कत? सिर्फ अलौकिक बातें नहीं, ब्राह्मण बच्चों की नहीं, लौकिक में भी भगवान का बच्चा तो है ना। तो जब भगवान ने उसे पसंद किया तो हमें क्या दिक्कत है? और बाबा का खजाना जितना कार्य में लगाओगे, जितना सेवा करोगे, उतना खजाना बढ़ते जाता है। यदि पवित्रता नंबर 1, तो प्राप्ति भी नंबर 1। पवित्रता की चमक स्वतः ही चेहरे व चलन से दिखाई देती है। सुना? अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा की प्यारे प्यारे बच्चे। आप सब ये जरूर बताएं कि आपको अव्यक्त इशारे अंत में कैसा लगता है। ओम शांति, शुक्रिया।